लास्ट क्लास हम क्या बताया था बाबू, लास्ट क्लास क्या होता है, कन्वर्जन बताया था। हम क्या बता रहे थे, प्योर सर्च। क्या बताया था बाबू, प्योर सर्च के बारे में बताए थे। और दूसरा क्या बताया था बाबू, मिक्स सर्च के बारे में बताया था। ये दो कंसेप्ट बताए थे, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या बताया था कि प्योर सर्च दिया और बाबू तो मिक्स सर्च में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। प्योर सर्च दिया रहेगा तो मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज बाबू अगर आपको मिक्स दिया रहेगा तो प्योर में कैसे कन्वर्ट करें, है ना, वो आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको सिंपल सर्च बताएंगे। ये मेरा कौन सा टॉपिक चल रहा है बाबू, ये टॉपिक आपको चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है बाबू टाइप्स ऑफ सर्च पढ़ रहा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्च चल रहा है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे बाबू, बाबू कन्वर्जन ऑफ बाबू मिक्स इनटू प्योर, कन्वर्जन ऑफ मिक्स सर्च इनटू प्योर सर्च, है ना। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए बाबू मिक्स सर्च क्या होगा बाबू, है ना। मिक्स सर्च क्या होगा, जिसका कोफिशिएंट बाबू, ठीक है ना, जिस सर्च का कोफिशिएंट अदर देन वन हो, अदर देन वन कहने का मतलब क्या हुआ सर, अदर देन कहने का मतलब वन बाबू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है ना। और यहाँ ऑर्डर तो बाबू कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर मान लो 3 है तो यहाँ 2 हो सकता है। मतलब ये जो कोफिशिएंट है बाबू क्या हो, अदर देन क्या बाबू 1 2 3 4 5 कोई नेचुरल नंबर है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसको हम लोग कहेंगे मिक्स सर्च कहेंगे, ठीक है ना। तो अब बाबू आपको क्या दिया रहेगा, मिक्स सर्च दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। उसको ये प्योर सर्च में कन्वर्ट करना था, इसका कंसेप्ट हम पहले बता दिए। देखो ना, जैसे आपको क्वेश्चन पूछे ना कि मिक्स सर्च को प्योर सर्च में कन्वर्ट करो, हाँ, तो इसका कंसेप्ट हम बता दिए। फिर देखो आपको कैसे कैसे बता दिया है ना, इसका इसका जैसे कैसे कन्वर्ट करो आपको पता है, लेकिन ये शब्द हमको देख कर डर लग रहा है सर, मिक्स सर्च को प्योर सर्च में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे बाबू, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है मेरा, ये बाबू क्या 3 है और यहाँ और कोफिशिएंट 2 है, ठीक है बाबू। ये आपका क्या दिया हुआ, मिक्स सर्च दिया हुआ है ना, मिक्स सर्च दिया बाबू मेरे एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, ये 3 है। अब इसको आपको क्या करना है बाबू, प्योर सर्च में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका कंसेप्ट हम बता दिए। देखो कैसे कैसे कैसे, ठीक है, कैसे करोगे बाबू, कैसे करोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं ना। या इसको हम लोग क्या करेंगे, प्योर सर्च में क्या होता है, प्योर सर्च में क्या होता है, कोफिशिएंट 1 रहता है बाबू, रेडिकल साइन के यहाँ पे जो रहता है, ठीक है ना, कोफिशिएंट। जैसे मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए। प्योर सर्च का यही कंसेप्ट है बाबू, कोफिशिएंट यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ कोफिशिएंट 1 करो, तो 1 करने के लिए आपको कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर है बाबू उसको अंदर भेज दो, रेडिकल साइन के अंदर उसको सेंड कर दो, आपका क्या होगा, कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, एकदम शांति से पढ़े, है ना। ये बाबू जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, रेशनल कोफिशिएंट है, इसको रेडिकल साइन के अंदर भेज दीजिए, तो यहाँ फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका मिक्स सर्च में क्या होगा, कन्वर्ट प्योर सर्च में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसको अंदर कैसे भेजोगे, तो ये तो पता है बाबू, ये मेरा ये अंदर जाएगा, तो जब ये नंबर बाबू अंदर जाएगा तो जो यहाँ पे ऑर्डर रहेगा, यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा वही ये क्या होगा, पावर राइज हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये आपका क्या हो गया, मिक्स सर्च हो गया, बस कुछ नहीं करना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो ये बाबू कौन सा, ये सर मेरा मिक्स सर्च है, क्या है बाबू, ये मेरा मिक्स सर्च है। इसका कंसेप्ट हम पहले बता दिए कैसे करेंगे, जो है ना, ये क्या है बाबू मेरे, मिक्स सर्च है, मिक्स सर्च। और ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया बाबू मेरे, प्योर सर्च में बन गया। ये कैसा बन गया, प्योर सर्च बन गया, है ना, प्योर सर्च बन गया, ये प्योर सर्च बन गया। कितना आसान था, कुछ करना है, कुछ नहीं करना, है ना। जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट रहेगा उसको 1 बना देना। तो 1 हम लोग कैसे बनाएंगे बताइए, तो 1 बनाने के लिए तो वही बताया ना बाबू, जो भी कोफिशिएंट है इसको रेडिकल साइन के अंदर लेके जाओ। अब रेडिकल साइन के अंदर ले जाओगे तो उसका क्या तरीका, उसका तरीका यही बाबू, जो ऑर्डर रहेगा ना वो ऑर्डर को पावर पे चढ़ा देना, है ना, पावर पुट कर देना। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल नहीं समझ में आया सर, देखिए बाबू, यहाँ मान लेते ऑर्डर क्या है, 3 है, और ये बाबू क्या है, 2 है, और यहाँ पे मान लेते बाबू कितना है, 3 है। तो ये 3 क्या हो गया, रेशनल कोफिशिएंट हो गया। ये बाबू क्या है, आपका मिक्स सर्च है, ये मेरा मिक्स सर्च है ना बाबू मेरे। हाँ सर, ये तो मिक्स सर्च है। क्यों मिक्स सर्च है बाबू, क्योंकि कोफिशिएंट अदर देन 1 है ना, अदर देन 1, तो मेरा क्या हो गया, मिक्स सर्च हो गया कि नहीं बाबू। मिक्स सर्च लिखिए, सर्च मत कीजिए, है ना, सिंगल है ना। चलिए अब बाबू इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, प्योर सर्च में कन्वर्ट करना। तो इस ये जो है आपका ये रेशनल कोफिशिएंट, इसको अंदर लेके जाइए। तो अंदर लेके गए सर, रेडिकल साइन के अंदर लाए सर, तो 3 इंटू 2, इसको अंदर लाए। अब यहाँ पे पावर हम लोग कितना राइज करेंगे, तो जितना ऑर्डर रहेगा उतना पावर राइज करेंगे। ऑर्डर कितना है सर, ऑर्डर बाबू मेरा 3 है, तो पावर कितना राइज करेंगे, 3 राइज करेंगे। तो यहाँ पावर हमने 3 राइज किया,
अब इसको पावर 3 राइट किया तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा इंटू 2, इसको फर्दर करोगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ये मेरा कैसा बन गया, प्योर सर्ड में बन गया। कैसे, ऐसे सर देखो ना बाबू, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया है ना, तो ये मेरा कैसा हो गया बाबू, प्योर सर्ड में कन्वर्ट हो गया। आशा करते बाबू सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया बाबू तो यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नहीं तो बाबू राइट डाउन। सर थ्री। हाँ बाबू थ्री बाबू, वाह बाबू वाह वाह, हाँ सतीश बाबू चलिए, एक्टिव है, कम से कम एक्टिव है, वाह बाबू। ये क्या हो गया, कौन कौन सोए रह गए बाबू, मात्र 8 स्टूडेंट आया 14-15 में। सर ये आप मिक्स और प्योर सर्ड बताए नहीं थे, लेकिन ऐसा कंसेप्ट करवा चुके हैं। हाँ बाबू, ये शिवांगी असेंडिंग और नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ बाबू शिवांगी नहीं है सर मैं तो हूँ ही। अच्छा आप हो, चलो अंधेरे में ना हो इसीलिए नहीं दिखाई दे रहे हो, चलिए ठीक है बाबू कोई दिक्कत नहीं। तो लाइट जला के पड़े बाबू, नहीं तो आंख पे प्रेशर आपका फिर पड़ेगा, है ना। शिवांगी रिस्का नहीं है, और अन्यथा तो दिल्ली गई तो उसका नेटवर्क इशू तो नहीं होना सर चाहिए। मैं तो जब से आप लिंक भेजे तब से आई हूँ 16-14 में ही। ओके बाबू, वेरी गुड बाबू, लिखिए जल्दी से। सर लिख ली सर, और न्यू कॉपी में मैं कल से बनाना स्टार्ट कर दी फिजिक्स को। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए, एक रिस्का नहीं है और एक वो नहीं है, अब बाकी वहां वाला अभिनव आनंद, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको खुद कीजिए, है ना, खुद कीजिए थोड़ा सा, है ना। ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं बाबू, खाली नाम से हमको डर लग रहा था, है ना, लेकिन कंसेप्ट प्रीवियस इन कंसेप्ट है। 3rd नंबर, ये बाबू कितना है, सर पूछिएगा ना। हाँ बाबू पूछेंगे, ठीक। ये ऑर्डर बाबू 4 हो गया, 4th नंबर बाबू मेरे। ये 3 है बाबू और ये 2 है, ऑर्डर 5 हो गया, 5th नंबर बाबू मेरा। ठीक है, ये 7 है बाबू, और यहाँ 3 हो गया और वहां कुछ नहीं हुआ, यहाँ ऑर्डर n दे दो, ठीक है। 6 नंबर बाबू मेरे, ये A है, ये B है, ये B है और ये C है बाबू, है ना। 7th नंबर। सर डायरेक्ट बनाए या फिर आंसर लिख दे? थोड़ा सा एक लाइन इधर 2 के पावर रेज 4 करके लिख लीजिए, ऐसा 2 लाइन में कीजिए ना, 2 ही लाइन में कीजिए आप लोग, एक लाइन ये लिखिए, एक लाइन ये लिखिए, है ना, 2 लाइन में कीजिए, है ना। डायरेक्ट आंसर लिखोगे फिर बाद में आप रिवीजन करोगे तो खुद नहीं समझ में आएगा। 100 हो गया बाबू, बाई हो गया बाबू, जेड हो गया। कीजिए, इधर राय इरेज कर देते बाबू, और जल्दी जल्दी बनाइए। टर्न शुरू होगा शिवांगी से, उसके बाद नंदनी, अन्यथा नहीं आ जाइए। रिस्का भी अभी नहीं आई है, वो बहुत सोती है, बहुत इस मंथ में एब्सेंट हुई है रिस्का। जल्दी बना बाबू, हम अटेंडेंस ले लेते हैं ना। अरे आप लोग का न्यू मंथ आ गया ना, वाह मुबारक हो बाबू, जल्दी बनाइए। आज हो गया 3 तारीख। शिवांगी, नंदनी, अन्यथा नहीं है, रिस्का भी नहीं आई है, ऋषभ आया है, सतीश बाबू आए हैं, शिवानी आई है, शिवम भी आया है। सर बन गया। बहुत अच्छा बाबू, सभी मिलकर बनाइए।
सौम्या 11 नंबर। सौम्या बाबू आई है, शालिनी नहीं अभी आई है, आर्यन का नहीं है, प्रकाश ने 14 नंबर। चलिए, इस मंथ में कितना कितना दिन एब्सेंट हुआ सतीश बाबू? 10 नंबर। सतीश 1 दिन सर। 1 दिन एब्सेंट हो गया ना बाबू? कितना दुख की बात है, कैसे एब्सेंट हो जाता है समझ में नहीं आता। इससे अच्छा क्लास है बाबू, घर बैठे, तबीयत भी खराब है तो पढ़िए। बैटरी डिस्चार्ज हो गया था सर। अच्छा, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। चलिए, अपना अपना टर्न देखिए और बताइए कौन है? शिवांगी बताओ बाबू। सर अंडर रूट ऑर्डर में बाबू। 4। अच्छा 4, हाँ बाबू 4, ऑर्डर 4 बाबू। सर पूरा बनाई हूँ जैसे बताऊं या फिर सिर्फ आंसर? आंसर बता दीजिए, छोड़िए आंसर बता दीजिए। ठीक है। अंडर रूट 4 ऑर्डर में 4 और अंदर में 64। 64 बाबू। यस सर। हाँ चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू नंदिनी बाबू, आप बताओ, जल्दी बताइए बाबू। सर अंडर रूट हाँ बोलिए बोलिए ऑर्डर बोलिए, में सुन रहे 5 हैं। हाँ बाबू सुन रहे हैं। और 96। 96। यस सर, सही है। चलिए बाबू, इसको बताइए कौन है? ऋषा नहीं है, ऋषभ है। ऋषभ बाबू बताओ जल्दी बताओ, कैडबरी टॉफी खिलाएंगे। ऋषभ ऑर्डर में 3। ऑर्डर 3 नहीं है बाबू, ऑर्डर में एन है। एन। हाँ बाबू। 21। अरे मेरे बाबू, काहे से करते हो? ऑर्डर एन है बाबू, तो जो इसको अगर अंदर लेके जाओगे बाबू, ये मान लो ये रेशनल कोफिशिएंट, इसको अंदर लेके जाओगे तो अंदर लेके गए। अब इस पर पावर कितना चढ़ाएंगे? जो ऑर्डर रहेगा वही पावर चढ़ाएंगे। तो ऑर्डर एन है तो ऑर्डर एन पावर एन चढ़ाएंगे बाबू, इंटू 7। तो सेम। ऐसे करेंगे ना, नहीं समझते हो? नेक्स्ट है सतीश बाबू, इसका आप बताओ। सतीश जल्दी बाबू। सर तो इसको सॉल्व करके नहीं लिख ऑर्डर सकते हैं? रूट में तो इसको n, अंडर रूट में 21 टू द पावर n। अरे तो इतना बाबू, अब 3 रेज टू दी पावर n इंटू 7, तो इसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकते 21 रेज टू दी पावर n, क्योंकि यहाँ n के बारे में पता नहीं ना, इसको कभी नहीं मल्टीप्लाई कर देना बाबू मेरे। नॉट इक्वल टू 21 रेज टू दी पावर n, है ना? n नहीं रहता तो, है ना, n नहीं रहता तो यू वी कैन मल्टीप्लाई दिस 2 नंबर्स बाबू। हियर n इज प्रेजेंट, पावर n है बाबू, तो नहीं कर सकते हो, है ना? ठीक है ना? तो ये ऐसा ही रह जाएगा। ज्यादा शौक है बाबू तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 रेज टू दी पावर n इंटू 7। तो ज्यादा हमको शौक है तो इसको 7 इंटू 3 रेज टू दी पावर n, है ना? अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप फिर इसको मल्टीप्लिकेशन साइन भी नहीं हटा सकते। अगर 7 इंटू 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 73 रेज टू दी पावर n हो जाएगा, है ना? तो वी कांट रिमूव दिस मल्टीप्लिकेशन साइन, है ना बाबू? नेक्स्ट बाबू Okay, सतीश बाबू। सतीश बाबू बी रूट अंडर अच्छा चलिए, बी हो गया। ए के पावर बी इंटू सी। हाँ, ए रेज टू दी पावर बी इंटू सी। बाबू नेक्स्ट कौन है? शिवानी आप बताओ। शिवानी बाबू। सर बाई रूट हाँ बाई बाबू। रूट एक्स पे पावर बाई एक्स के पावर बाई इंटू जेड। इंटू जेड। चलिए हम लोग यहाँ तक आ गए शिवानी तक। ठीक है बाबू, आप लोग इसको लिख, जो नहीं बना पाए वो इसको लिख लीजिए, है ना? कल एक किसी क्वेश्चन में डाउट था क्या? ठीक, तो अभिनव प्रकाश बताया था कल क्वेश्चन 4th नंबर कुछ था बाबू वो सब क्वेश्चन में, तो इसको फिर से डिस्कस कर दो। शायद 4th नंबर लास्ट में आप लोग बोल रहे थे उसको 2 ये 80 अंडर रूट नहीं लिख सकते हैं सर। हम 2 बाहर निकाले थे, आप 4 बाहर निकाले। सर उसमें अच्छा क्वेश्चन बोलिए बाबू। क्वेश्चन था सर 4 रूट अंडर रूट ऑर्डर में 4 हाँ, और अंडर रूट में 1280। 1280 था।
और यहाँ भी कुछ, अच्छा ये प्योर सर्ट्स है, इसको मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है। Yes, sir. तो पहले हाँ बाबू, पहले 1280 को यही था। Yes, sir. हाँ शिवम बाबू यही था बाबू। यस सर। यस चलिए सर ठीक है। यही था। अच्छा चलिए, इसको फैक्टर पहले कीजिए ना, तो 6 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको फर्दर फैक्टर कीजिए तो 32 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको फर्दर फैक्टर कीजिए तो 160 हो जाएगा। इसको फर्दर फैक्टर कीजिए तो 80 हो जाएगा। इसको फर्दर फैक्टर कीजिए बाबू तो कितना आ जाएगा बताइए? 40. 40 आ जाएगा। और इसको फर्दर फैक्टर कीजिए बाबू तो 20 आ जाएगा। इसको फर्दर फैक्टर कीजिए तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फर्दर फैक्टर कीजिए तो 2 हो जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। अब बाबू इसको देखो, हमको इस तरह से यहाँ पावर राइज करना बाबू, कि वो पावर का कितना पावर के रूप में राइज करना? 4 पावर के रूप में राइज करना। क्यों सर? क्योंकि बाबू ऑर्डर 4 है, तो पावर और ऑर्डर सेम होगा तभी ना उसको हम लोग ये रेडिकल साइन के बाहर निकालेंगे बाबू। तो देखो 2 मेरा कितना टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, ओके, है ना। तो 2 को बाबू आप ऐसे लिख सकते हो, 2 8 टाइम्स होता है, 2 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 5, है ना। तो 2 रेज़ टू द पावर 8 को बाबू यहाँ ऑर्डर 4 है ना, तो इसको हम लोग 2 रेज़ टू द पावर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5। ये स्टेप छोड़ दो, छोड़ो इसको बाबू। 2 रेज़ टू द यहाँ 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4। इसको बाबू बेस से मतलब पावर ऐड करोगे तो 2 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 5। अब बाबू यहाँ ऑर्डर क्या 4 है, हाँ सर, ठीक है। अब बाबू इसको क्या कर सकते हो? देखो 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 ना, आप ऐसे इस साइड से कान अपने टच करो, चाहिए साइड से तो करो, दोनों सेम है बाबू। अब देखो यहाँ ऑर्डर कितना? पावर 4 है, यहाँ ऑर्डर पावर 4 बाबू, ऑर्डर 4 है, तो ये 2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 बाहर निकल गया सर। यहाँ भी बाबू देखो क्या है? पावर 4 है सर, ऑर्डर 4 है ना, दोनों सेम बाबू। तो ये भी 2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, तो 2 2 बाहर निकला था, 2 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो इसको बाबू कैसे लिख सकते हैं? 4 हो गया बाबू, ऑर्डर 4 हो गया, 5 हो गया। अब किसी को डाउट होगा सर, ये देखिए इसको 4 के रूप में करेंगे तो 1 4 2 4 3 4 4 4 ये करेंगे, है ना। देखो देखो देखो, किसी को डाउट होगा सर इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते सर, कैसे बाबू? 4 हो गया, अब 4 को कितना टाइम्स? 4 टाइम्स लिख लो बाबू। यहाँ से करेंगे तो एक 4 बनेगा ना, 2 इंटू 2 1 4 बनेगा ना, हाँ सर। यहाँ से एक करेंगे तो दूसरा 4 आएगा ना बाबू, यहाँ से एक करेंगे तो बाबू तीसरा 4 आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ से करेंगे चौथा 4 आएगा कि ना। मतलब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इंटू 5 करो तो आपको क्या आएगा? 1280 ही आएगा, है ना। तो हमको तो डाउट होता है सर 4 के 4 में लिखे, तो 4 मेरा कितना टाइम्स आएगा बाबू? 4 टाइम्स आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5। अरे बाबू मेरे 1280 को कोई ऐसा भी फैक्टर हम लोग कर सकते, कोई आपत्ति नहीं है ना। तो बाबू ये 4 कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 4 रेज़ टू द पावर 4 हो गया इंटू 5 हो गया, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बाबू देखो यहाँ क्या 4 है, यहाँ ऑर्डर 4 है, यहाँ पावर 4 है, तो ये 4 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, तो ये 4 बाहर निकल जाएगा बाबू, तो ये बच जाएगा ना। ये 4 को घर से बाहर निकालो ना, बाहर निकल गया, तो बचेगा ऑर्डर, जो ऑर्डर हो तो वही बचेगा। तो इस आंसर में और इस आंसर में आपको कोई अंतर है? हमको तो नहीं दिख रहा। तो आप बाबू कॉमन जो रहेगा उसको भी बाहर निकाल सकते हो, समझ में आया शिवम? शिवम हाँ सर हिला रहा, चलिए ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर कल नहीं हुआ तो बाबू तो इसको आप लोग लिखिए जल्दी से। क्या कर रहे हो शिवानी? शिवानी के पापा सही बोलते हैं कि इसका हड्डी में दम है, शैतानी घुसा हुआ। शैतानी करती हो कल, हड्डी में दम, शैतानी है दम, गप कर रही है। लिखिए बाबू जल्दी से, कल अगर नहीं डिस्कस कर पाए हो तो लिख लीजिए। समझ में किसी को आया? प्रकाश सिंह बाबू, हमको तो आप ही से डर लगता है। प्रकाश सिंह यस सर बाबू, इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है बाबू, बोथ सेम है ना, दोनों का दोनों सेम सोल्यूशन है। चलिए आप समझ गए, सब समझ गए। शालिनी बाबू आई है, तो शालिनी आई है तो 11 स्टूडेंट होना चाहिए ना, हाँ 11। चलिए ठीक है। अब बाबू हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ट्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आपको हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, आप किसी भी बुक से उठा के बनाइए। आप बुक लेना है तो सौम्या के पास चल जाए, उनके पापा जी बहुत कलेक्शन रखे हुए बुक का, अलमीरा भरे हुए हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग बुक का कलेक्शन जरूर रखे बाबू। उनके अलमीरा में जानते हैं कपड़ा नहीं मिलता, बुके मिलता है। गार्जियन सब परेशान है, मम्मी तो उसके और परेशान है। जहाँ अलमीरा खोलिए ओपन, खाली बुक, खाली बुक। बढ़िया बात है ना बाबू।
है ना सौम्या बाबू? सभी राइटर का बुक है ना आपके पास? पापा ही ला के दिए हैं। हाँ बाबू, बहुत डेडिकेटेड है लेकिन एजुकेशन के प्रति। अब सबसे ज्यादा हैप्पी वही है। नहीं सर, अब बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए इसी तरह से। बाबू आप कोई भी बुक से उठा कर बनाइए, 7, 8, 9, 10, जहां भी ये सर्च और एक्सपोनेंट और पावर करके चैप्टर मिले, ठीक है ना, जहां भी बाबू सर्च मिले, सर्च लिखा हुआ मिले, है ना, एक्सपोनेंट लिखा हुआ मिले, पावर लिखा हुआ मिले, है ना, सब एक ही है, सब एक ही परिवार का मेंबर है ना। तो जहां भी कोई भी बुक उठा के बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर हमको कहिएगा। एकदम बेसिक से बताएं बाबू, है ना, एक को कंसेप्ट ना छोड़ें। अभी इसमें अभी और पढ़ना है ना। चलिए नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सर्च पढ़े थे तो अभी 2 ही टाइप हुआ ना। नेक्स्ट बाबू है थर्ड नंबर जो टाइप है, थर्ड नंबर जो टाइप है बाबू सिंपल सर्च है। थर्ड कौन सा बाबू? सिंपल सर्च है। सर एनसीईआरटी में भी था एक्सपोनेंट एंड पावर, उसका हाँ पूरा बाबू, बन गया, बनाई हाँ थी बाबू, अरे एनसीईआरटी तो छोड़, चलो ना ठीक है बना जाइए, एनसीईआरटी भी बनाए है ना, कोई भी बुक रहे बाबू उठा के बनाइए, कहीं भी कोचिंग का रहे, कोटा का रहे, दिल्ली का रहे, कहीं का भी रहे, है ना, सर। फिर आराम से बनेगा सैनिक बाबू। का था सर, उसमें 1-2 क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं आपसे कल पूछ लूंगी। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन मार्क इतना फैसिलिटी। हाँ बाबू बोलिए। पियर्सन के नहीं बन रहा है सर। पियर्सन का नहीं बन रहा है? कौन 9 क्लास का बाबू? यस सर। अच्छा देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। चलिए बाबू नेक्स्ट क्या बाबू, सिंपल सर्च है ना, सिंपल सर्च है। तो सिंपल सर्च क्या कहेंगे बाबू, ठीक है ना, सिंपल सर्च किसको कहेंगे? जिसमें बाबू सिंगल टर्म रहेगा, सिंगल टर्म रहेगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बाबू? देखो जहां भी बाबू एक ही टर्म है, एक ही टर्म, जैसे 2 है तो यहाँ पे एक ही टर्म है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सिंपल सर्च कहेंगे। जैसे क्या, कैसे, जैसे क्या बाबू, ये भी बाबू कितना, एक ही टर्म है, ये भी मेरा क्या एक ही टर्म है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सिंपल सर्च कहेंगे। मतलब क्या सर, इस तरह से नहीं रहना चाहिए 2 + √2, है ना, या √2 - √3, है ना, इस तरह से नहीं रहना चाहिए बाबू, है ना, इस तरह से नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। जहां सिर्फ एक ही टर्म रहे बाबू, यहाँ पे कितना टर्म है बाबू, यहाँ इसमें कितना टर्म है, इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म है, बात समझ में आया ना। तो जिसमें बाबू सिर्फ सिंगल टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सिंपल सर्च कहेंगे, ठीक है ना। ऑर्डर कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे ऑर्डर बाबू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना। जैसे जैसे और कौन सा एग्जाम्पल है बाबू, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो देखो ऑर्डर क्या है, 10 है, हाँ कोफिशिएंट 10 है, ऑर्डर 10 है, ये मेरा क्या है, रेडिकल साइन क्या है, रेडिकेंट क्या है, 10 है। तो ये सब बाबू क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है बाबू, है ना, किसका किसका, सिंपल सर्च का, सिंपल सर्च का बाबू। तो जहाँ पे सिर्फ बाबू क्या रहा है, एक ही टर्म रहा है, एक ही टर्म रहा है, ये सभी में क्या बाबू एक ही टर्म है ना, कहीं प्लस माइनस से सेपरेट है नहीं ना है। अगर प्लस माइनस से सेपरेट रहेगा तो उसका दूसरा सेकंड नाम हो जाएगा, उसको मिक्स सर्च कह देंगे, है ना, मिक्स ये कंपाउंड सर्च कह देंगे, ठीक है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाबू क्या, सिंपल सर्च, सिंपल सर्च, है ना, सिंपल सर्च ETC कर देता है ना। तो इसको अगर एक लाइन हमको लिखाना रहे बाबू तो हम लोग कैसे लिखाएंगे, ठीक है ना, असर्ट, कैसे लिखाएंगे बाबू, असर्ट, ठीक है, असर्ट बाबू विथ बाबू सिंगल टर्म। वैसा सर्च बाबू, वैसा सर्च जिसमें क्या हो बाबू, सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म हो, ठीक है ना। इज सेड टू बी बाबू, इज सेड टू बी सिंपल सर्च। सिंपल माने क्या बाबू, साधारण, सिंपल सर्च। तो सिंपल मीन्स क्या होता है, जनरल, साधारण, है ना। साधारण कब रहेगा, जब एक ही टर्म रहेगा ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सिंपल सर्च कहेंगे ना, ठीक है। इसी में बाबू दूसरा आता है, दूसरा आता है बाबू, वो भी बता देते, उसके बाद लिख लीजिएगा, है ना। अब सर मान लीजिए उसको इसी में बाबू, जैसे ये एक ही टर्म, अब 2 टर्म आ जाएगा, जैसे क्या 10√3 आ गया प्लस अति 5, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√3 आ जाएगा, है ना, 5। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 टर्म आ गया बाबू, ठीक है ना, 2 टर्म आ गया बाबू, है ना, ठीक है ना। और क्या आ गया बीच में, क्या है, प्लस माइनस साइन हो सकता है, यहाँ प्लस भी हो सकता है बाबू, या यहाँ पे क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना, माइनस भी हो सकता है ना। तो बाबू वैसा सर्च, ठीक है ना बाबू, वैसा सर्च बाबू जो क्या हो, प्लस माइनस साइन से क्या हो, सेपरेट हो, या वैसा सिंपल सर्च बाबू, वैसा सिंपल सर्च, ठीक है ना, जो, ठीक है वो क्या हो, 2 या 2 से अधिक का क्या हो, सम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये कहेंगे कंपाउंड सर्च कहेंगे, ठीक है ना। मतलब बाबू 2 सिंपल सर्च, एक बाबू ये भी मेरा सिंपल सर्च ही है ना, क्योंकि एक ही टर्म है, ये भी मेरा सिंपल सर्च है, एक ही टर्म है। तो अगर ये दोनों सिंपल सर्च को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड सर्च, उसको क्या कहेंगे बाबू, कंपाउंड सर्च, ठीक है। तो कंपाउंड सर्च का अगर डिफिनेशन लिखना चाहे बाबू, 4th नंबर बाबू, कंपाउंड सर्च, कंपाउंड सर्च, है ना, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे बाबू, द अलजेब्रा, ये क्या है बाबू, अलजेब्रा है ना, प्लस माइनस से हम लोग क्या करते हैं उसको अलजेब्राइक सम करते हैं, जो नया स्टूडेंट थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। बाबू क्या लिखेंगे, दो सिंपल सर्च का क्या बाबू एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, दो सिंपल सर्च बाबू का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कंपाउंड सर्च कहेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे बाबू, इसको अगर एक लाइन हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बाबू, द अलजेब्राइक सम, द अलजेब्राइक बाबू, द अलजेब्राइक सम, इंक खत्म हो गया बाबू, द अलजेब्राइक सम ऑफ टू और मोर सिंपल सर्च, द अलजेब्राइक सम ऑफ बाबू टू और मोर सिंपल सर्च, सिंपल सर्च, द अलजेब्राइक सम ऑफ टू और मोर बाबू क्या, सिंपल सर्च, सिंपल सर्च, ठीक है ना। इज सेड टू बी बाबू, इज सेड टू बी कंपाउंड सर्च, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कंपाउंड सर्च कहेंगे, कंपाउंड सर्च, है ना। या इसी का एक और बुक आप लोग पढ़िएगा ना तो एक और डिफिनेशन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, उसको भी लिख देते हैं, जितना भी कंसेप्ट है बाबू सभी बता देंगे और करके बाबू, और करके, ठीक है, और करके बाबू, ठीक है ना, ठीक है, और करके बाबू एक और डिफिनेशन और आपको लिखा हुआ रहेगा, है ना, समझिए आराम से। क्या लिखेंगे बाबू, सेकंड डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, सेकंड डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द अलजेब्राइक सम, द अलजेब्राइक सम बाबू, द अलजेब्राइक सम ऑफ a rational coefficient, the algebraic sum of babu a rational coefficient, rational coefficient, सुंदर सा लिखना है, शैतानी नहीं करना है, रेशनल कोफिशिएंट। तो सिंपल सर्च बाबू ज्यादा कुछ नहीं है, द अलजेब्राइक सम ऑफ रेशनल कोफिशिएंट एंड सिंपल सर्च, एंड बाबू सिंपल सर्च, मतलब क्या सर ना समझ में आ रहा, बता रहा हूँ बाबू, एंड सिंपल सर्च, द अलजेब्राइक सम ऑफ क्या बाबू, रेशनल कोफिशिएंट रहे, रेशनल कोफिशिएंट तो बताया ना बाबू, है ना, एंड सिंपल सर्च, सिंपल सर्च और रेशनल कोफिशिएंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो अलजेब्रिक सम होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसी का हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड सर्च कहेंगे। इज सेड टू बी बाबू कंपाउंड सर्च, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कंपाउंड सर्च, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, नीचे स्पेस है ना, एग्जांपल जैसे बाबू क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया 10 है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 है ना, तो ये कितना ऑर्डर है बाबू, ये मेरा क्या है, सिंपल सेट है, ये बाबू 10 है तो सिंपल सेट है, क्या समझिए आप, पहले आप लोग सब प्रकाश से समय वो समझिए, आप लोग लिखने में बदाम रहते, लिखने का टाइम देंगे ना बाबू, है ना, चलिए ठीक है। ये बाबू क्या है, सिंपल सेट है, तो एक सिंपल सेट ये है सर और दूसरा सिंपल सेट ये हो गया, है ना बाबू, ये भी क्या है सिंपल सेट, ये दोनों को ऐड कर दूं तो ये मेरा कैसा हो जाएगा बाबू, मिक्स सेट्स हो जाएगा, ये कैसा बन गया बाबू, ये टोटल मिला के क्या बन गया बाबू, मिक्स सेट्स बन गया, है ना। या सर जैसे ये मेरा क्या बाबू 4 है, ऑर्डर 3 हो, यहाँ 2 है ना, और ये भी बाबू मेरा क्या हो गया, एक मिक्स सेट है, 2 है, ऑर्डर 3 या 4 है, ये बाबू क्या एक सिंपल सेट हो गया, ये बाबू क्या हो गया एक सिंपल सेट हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा बाबू मेरा, कंपाउंड सेट बन जाएगा, है ना। और एग्जांपल कौन से हो सकता है, और एग्जांपल बहुत सेट्स हो सकते हैं बहुत, तो दोनों क्या सिंपल सेट्स रहेगा ना बाबू, नहीं एक कोफिशिएंट भी हो सकता है, जैसे 2 प्लस कितना हो जाएगा बाबू 3 है, और यहाँ 3 हो गया, तो ये भी बाबू आपका क्या है एक कंपाउंड सेट है, ठीक। सेकंड डिफिनेशन क्या है, द अलजेब्राइक सम ऑफ रेशनल कोफिशिएंट, रेशनल कोफिशिएंट बाबू, एंड एक क्या, ये मेरा क्या बाबू 1 2 3 क्या है, रेशनल नंबर है ना, तो रेशनल कोफिशिएंट क्या बाबू, रेशनल कोफिशिएंट प्लस क्या एक सिंपल सेट है, ये दोनों अगर भी सम में रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कंपाउंड सेट कहेंगे, कंपाउंड सेट कहेंगे। तो इसमें माइनस भी हो सकता है, हाँ बाबू माइनस भी हो सकता है, जैसे 4 माइनस ये 10 हो गया और यहाँ पे ऑर्डर 5 दे दो, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाबू क्या, कंपाउंड सेट, दीज एग्जाम्पल्स आर बाबू सिंपल सेट, है ना बाबू। अब राइट डाउन कीजिए, यहाँ ETC कर देते हैं, जल्दी से थोड़ा राइट डाउन कीजिए, आगे बताएंगे आपको, लिखिए सुंदर सुंदर सा फेयर कीजिएगा, समझाते हो समझिए, उसके बाद लिखने का टाइम तो हम देते ही हैं, क्या जरूरी है ना। एक बार समझ जाइएगा ना बाबू तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो, अभी आप जैसे जैसे आप लोग का लेवल राइज होगा ना खुद लिख सकते हो।
तो इसमें लिखिए लिखिए। सर हो गया। वाह बाबू, अब इसमें दुइये टर्म रहेगा नहीं बाबू, इसमें 3 टर्म 4 टर्म भी रह सकता है। क्या ले जाएगा, सम ऑफ 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा भी रह सकता है ना। इसमें बाबू 3 टर्म भी रह सकते हैं, 4 टर्म भी रह सकता है ना। ठीक है, ठीक है ना, सब 2 ही टर्म वाला हो गया बाबू। एक 3 टर्म का भी एग्जांपल दे देते हैं ना, नहीं तो आप लोग कहेगा सर 3 टर्म वाला नहीं लिया। तो एक कॉमा कर लिख के कहाँ करें बाबू, नीचे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो एक 3 टर्म वाला भी लिख लेते बाबू। जैसे मेरा क्या है सर, 10 हो गया और ये 5 हो गया, प्लस बाबू 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। दिख रहा है, दिख तो रहा। इसको 32 मत लिखिएगा, और प्लस बाबू 7 हो गया। ये भी बाबू कितना 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कंपाउंड सर्च कहेंगे। एक और लिख दें, 6 हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, नहीं लिखा होगा। चलिए बाबू नेक्स्ट एग्जांपल इसी में क्या हो सकता है बाबू, जैसे 7 हो गया प्लस ये 10 हो गया बाबू, और यहाँ ऑर्डर 3 हो गया, प्लस 2 हो गया बाबू, ये 5 हो गया, ऑर्डर 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना टर्म है, 3 टर्म है बाबू, है ना। तो ये क्या होगा आपका कंपाउंड सर्च होंगे, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं बाबू मेरे। 7 हो गया माइनस हो गया, ये 5 हो गया और माइनस यहाँ प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 कर दीजिए। तो ये सभी का सभी क्या है बाबू, कंपाउंड सर्च है। 3 टर्म 4 टर्म कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, तो इस तरह से कंसेप्ट पकड़ना पढ़ना, अभी इसमें अभी हमको बहुत पढ़ाना।